दोस्तों, आज के दौर में हम सभी ये तो जानते ही हैं कि आने वाला समय पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का होने वाला है। और आज के समय में देखा जाए तो ईवी के मार्केट में टाटा कंपनी इंडिया का बेताज बादशाह कहना गलत नहीं होगा। पर क्या हो अगर पूरी दुनिया में टेस्ला की जगह टाटा का राज हो। नो डाउट टेस्ला इस समय पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ईवी कार कंपनी है और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि दुनिया में ईवी का रिवॉल्यूशन लाने का खिताब भी टेस्ला कंपनी को ही जाता है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए कि इंडियन ईवी मार्केट के अंदर पिछले कुछ सालों में टाटा मोटर्स ने ईवी कार्स के लिए जो काम किया है ये भी किसी रिवॉल्यूशन से कम तो नहीं है। अगर हम साल 2021 के आंकड़े देखें तो भारत के अंदर कुल 13,700 इलेक्ट्रिक कार सेल हुई थी, जिसमें से केवल 11,600 कार्स तो अकेले टाटा मोटर्स ने ही सेल की थी। और वहीं साल 2022 के अकॉर्डिंग 33,792 इलेक्ट्रिक कार सेल हुई थी, जिसमें से 30,282 कार्स तो टाटा की ही थी। और इस डेटा के अकॉर्डिंग इंडियन ईवी मार्केट में टाटा मोटर्स ही अकेले 80% से भी ज्यादा मार्केट शेयर पर कब्जा किया हुआ है। वहीं अब टाटा ईवी का वर्ल्ड वाइड मार्केट शेयर 5% से बढ़कर 15% हो चुका है। इसीलिए तो बोलते हैं रतन टाटा सर इज बेस्ट। अब देखिए दोस्तों, अगर टाटा मोटर्स की नेक्सॉन ईवी मैक्स इलेक्ट्रिक कार का कंपैरिजन टेस्ला की सबसे सस्ती मॉडल 3 कार के साथ किया जाए, क्योंकि इन दोनों कार्स की रेंज ऑलमोस्ट बराबर है। लेकिन टेस्ला के लिए दिक्कत की बात ये है कि टाटा की इस कार की कीमत टेस्ला की मॉडल 3 कार के कंपैरिजन में आधे से भी कम है। मतलब कि दोस्तों, जहाँ पे टाटा की नेक्सॉन ईवी मैक्स आप लोगों को 16 से 20 लाख रुपए में मिल जाएगी, तो वहीं पे टेस्ला की मॉडल 3 कार आपको 40 लाख रुपए के करीब पड़ती है, वो भी बिना टैक्स के। और जब इसमें इंपोर्ट ड्यूटी को जोड़ दिया जाए तो इसकी कीमत सीधा 70 से 80 लाख रुपए पहुंच जाती है। मतलब कि इतने में तो 4 नेक्सॉन ले सकते हैं। और तो और दोस्तों, यही नहीं, टाटा मोटर्स का लक्ष्य है कि वो 2025 तक 10 और नई इलेक्ट्रिक कार्स को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने का प्लान है। यानी कि टाटा मोटर्स ने पूरी तरह से सोच लिया है कि वो इंडिया के ईवी के मार्केट के अंदर किसी भी देसी या विदेशी कंपनी को कोई भी जगह नहीं देने वाली है। अब दोस्तों, मन में एक सवाल जरूर उठता है कि एक तरफ जहां टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी भी अपनी कार्स की कॉस्ट को कम नहीं कर पा रही है, और वहीं इंडिया का टाटा मोटर्स इतनी कम कीमत में भला इस तरह की शानदार एडवांस्ड और इतनी लॉन्ग रेंज की इलेक्ट्रिक कार्स आखिर कैसे बना लेती है, और इसकी सक्सेस के पीछे राज क्या है। दरअसल दोस्तों, टाटा मोटर्स की इस सक्सेस के पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई अलग अलग रीजन हैं। और इसमें सबसे पहला रीजन है टाटा मोटर्स की समझदारी, फुल प्रूफ प्लानिंग और मार्केट रिसर्च के साथ इस ईवी मार्केट में एंटर करना। एक्चुअली में दोस्तों, जब भी कोई कार कंपनी ईवी सेगमेंट में एंटर करती है तो उसे सबसे पहले डिजाइन असेंबली लाइन से लेकर पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप शुरू से बिल्ड करना पड़ता है। और इन्हीं सब चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कंपनी को अरबों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अब टाटा मोटर्स को ये बात पता थी कि अगर टाटा मोटर्स ने एकदम से अपना फुल सेटअप बनाने में इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो इससे इनकी कार्स की कॉस्ट भी बढ़ जाने वाली थी, और साथ ही साथ ये बहुत बड़ा रिस्क भी होता, क्योंकि इस टाइम तक इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए तो बिल्कुल ना था। अब ऐसे में डिसीजन लिया गया क्यों ना अपनी मौजूदा फैक्ट्री की खाली पड़ी जगह का यूज किया जाए और उसी में ईवी कार्स के लिए नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेटअप करें। और वहीं पर टाटा ने अपने काबिल इंजीनियर्स की मदद से इलेक्ट्रिक कार्स को डेवलप करने के काम पर लगा दिया। हालांकि इस तरह से ये एक दिन में सिर्फ मैक्सिमम 8 से 10 कार्स को ही बना पाते थे, लेकिन इस स्ट्रेटजी से उनकी मार्केट टेस्टिंग बहुत ही कम पैसों में और बिना किसी रिस्क के पूरी हो गई। और फिर जैसे जैसे इन्हें अपनी इलेक्ट्रिक कार्स का अच्छा रिस्पांस मिलता गया, वैसे वैसे ये अपनी ईवी यूनिट को और भी ज्यादा बड़ा करते गए। इसके अलावा टाटा मोटर्स का टाटा ग्रुप की ही दूसरी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन करना भी इसकी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी में से एक थी, जहाँ पे टाटा मोटर्स ने अपनी इस स्ट्रेटजी को मार्वल यूनिवर्स की तरह ही टाटा यूनिवर्स का नाम दिया था। असल में ईवी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कंपनी को बैटरी से लेकर चार्जिंग स्टेशंस बिल्ड करने से लेकर सबके सब काम खुद ही करने पड़ते हैं। अब कोई भी कंपनी इन सभी कामों को करने में खुद एक्सपर्ट नहीं होती है। ऐसे में इन सभी कामों को करने में अच्छा खासा टाइम कंज्यूम होता ही है, साथ ही साथ बहुत सारा पैसा भी खर्च हो जाता है, जिसका असर कार्स की प्राइस पर ही पड़ता है। अब ऐसे में टाटा मोटर्स ने किया क्या कि उन्होंने ये सारे काम खुद करने की जगह पर अलग अलग काम को टाटा ग्रुप की ही उन अलग अलग कंपनीज को सौंप दिया जिन कंपनीज की इन कामों को करने में एक्सपर्टीज है।
फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स ने चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम टाटा मोटर्स पावर्स को, सॉफ्टवेयर का काम टीसीएस को और बैटरी बिल्ड करने का काम टाटा केमिकल्स को सौंपा हुआ है। और इस स्ट्रेटजी की वजह से न सिर्फ टाटा मोटर्स की ईवी सेगमेंट का हर एक काम समय से पहले पूरा होता है, बल्कि इसके साथ ही किसी भी चीज में उनका एक्स्ट्रा पैसा भी खर्च नहीं होता। और यही वजह है कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी सस्ती इलेक्ट्रिक कार टाटा मोटर्स बना रही है, उतनी सस्ती और कोई दूसरी कंपनी नहीं बना पा रही है। इसके अलावा टाटा मोटर्स ने मार्केट और कस्टमर की नीड को समझने में भी बहुत मेहनत से काम किया है और ये उनके सफलता का तीसरा सबसे बड़ा रीजन है। दरअसल टाटा मोटर्स को आज ये मालूम है कि इंडियन कस्टमर एक इलेक्ट्रिक कार के अंदर क्या क्या चाहता है और क्या क्या नहीं चाहता है। ऐसे में वो बिना किसी फालतू के फीचर को ऐड किए बिना सिर्फ कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग सिंपल ईवीज बनाने पर अपना फोकस रखते हैं और इसीलिए आज इंडियन कस्टमर्स टाटा मोटर्स के ईवीज को सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब दोस्तों टाटा मोटर्स की सभी स्ट्रेटजी को देखते हुए शायद ही अब टेस्ला भारत में आना चाहेगी और मान लो आ भी गई तो फिर उनके इंडिया में सफल होने के चांसेस ना के बराबर हैं। और इसके पीछे 3 सबसे बड़े कारण हैं, जिसमें कि सबसे पहला रीजन है टेस्ला कार्स का प्राइस, जो कि इंडियन मार्केट के हिसाब से बहुत ही ज्यादा है। मान लो टेस्ला की सबसे सस्ती मॉडल 3 कार ही 40 लाख रुपए के करीब पड़ती है और इसके बाद इंडिया में टैक्स भी तो लगेगा, तो अब इस कार की कीमत हो जाती है 70 से 80 लाख रुपए के करीब। अब ऐसे में भारतीय कस्टमर वाला डबल रुपए देकर ऐसी ईवी कार क्यों खरीदेगा, जिसके बराबर की रेंज टाटा 16 से 20 लाख रुपए में ही ऑफर कर रहा है। अब मान लो कुछ ने खरीद भी ली, पर कब तक? एक दिन वो भी कस्टमर कम ही पड़ जाएंगे, क्योंकि इंडिया में तो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के लोग ज्यादा हैं। इसके अलावा टेस्ला का भारत में फेल होने की दूसरी वजह है चार्जिंग स्टेशंस, जिन्हें बिल्ड करना किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज साबित होगा, क्योंकि हमारा भारत देश बहुत बड़ा देश है जहाँ पे चार्जिंग स्टेशन बिल्ड करना हद से ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही ज्यादा हाई कॉस्ट प्रोसेस है। ऐसे में टेस्ला ही क्या, दुनिया की किसी भी कंपनी के लिए ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होगा। और टेस्ला के फेल होने का तीसरा और बड़ा रीजन है रोड्स पर ट्रैफिक। असल में टेस्ला की कार्स को अमेरिका के रोड्स और वहाँ के ट्रैफिक के हिसाब से ही बनाया गया है। अब हम सब ये बात तो जानते ही हैं कि इंडियन और अमेरिकन रोड्स में कितना बड़ा डिफरेंस है, ये तो आपको बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसे में टेस्ला की कार्स अपने ऑटो पायलट मोड जैसे फीचर्स के लिए ही जानी जाती हैं, इसलिए भारत में कोई भी कस्टमर इस फीचर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अब ये फीचर ही काम का नहीं रहेगा तो इस कार को खरीदने का क्या मतलब है। तो अब ऐसे में तो लोग तो मेड इन इंडिया कार्स ही खरीदेंगे। अब वैसे भी टाटा के डेडिकेशन को देखते हुए तो लगता है कि टेस्ला के सामने ये नौबत आएगी ही नहीं, क्योंकि टेस्ला के इंडियन मार्केट में एंटर करने के चांसेस अब लगभग ना के बराबर नजर आते हैं और हमारी भारतीय सरकार भी भारतीय कंपनियों को ही सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ टाटा की कुछ फ्यूचरिस्टिक कार्स ऐसी भी हैं जो टेस्ला को फॉरेन मार्केट में भी टक्कर देंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और रतन टाटा सर के लिए एक लाइक और कमेंट्स तो बनता ही है, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो टाइम पर मिले। तो दोस्तों अब मिलते हैं किसी एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।